विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपको प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास के जो पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उन पदों की व्याख्या समझा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद के कुछ प्रमुख पद बताएंगे। उनका भावार्थ, ससंदर्भ, सप्रसंग भावार्थ हम आपको समझाएंगे। इससे पूर्व हम आपको जिन छंदों की व्याख्या बताने जा रहे हैं उनका पाठ करते हैं। ऊधव मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। बच्चों, गोपियां उद्धव से कह रही हैं इस छंद में। उद्धव, जैसा मैंने आपको कल बताया था, उद्धव गोकुल में गोपियों को समझाने के लिए आए हैं। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, वे कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। कृष्ण को जब यह पता लगता है तो वे उद्धव को गोकुल भेजते हैं यह संदेश देकर कि तुम गोपियों के पास जाओ और गोपियों से कहना कि वे अब भक्ति और ज्ञान योग के द्वारा निराकार ईश्वर का चिंतन और मनन करें, निराकार ईश्वर को ध्यान में लाएं। यह बात जब उद्धव गोपियों से कह देते हैं तो गोपियां प्रत्युत्तर में कहती हैं, ऊधव मन भये 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 न भये 10-20। मन 10-20 नहीं है, अर्थात मन एक है, मन अधिक नहीं है। मन 10-20 नहीं है, मन एक है। एक हतो सो गयो श्याम संको अवराधे ईस। एक हतो सो, एक मन जो था वो गयो श्याम संग, वो तो श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ये कहते हो उद्धव कि हम निराकार निर्गुण ईश्वर का चिंतन और मनन करें, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मन 10-20 नहीं होते, मन एक है। और जो एक मन जो था वो कृष्ण के साथ चला गया, को अवराधे ईस। अब ईश्वर की आराधना कौन करे और कैसे करे। एक मन जो था वह श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम दूसरा मन कहां से लाएं जिससे तुम्हारे द्वारा बताए हुए ईश्वर की हम आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई के शब्द, और यह उद्धव, और मान लीजिए ऐसा संभव भी होता, दूसरा मन भी होता, तब भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंद्रिय शिथिल भई के शब्द, बिना कृष्ण के हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अर्थात हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञानेंद्रियां अपने कार्य करने की क्षमता को धीरे धीरे खोती चली जा रही हैं। उनमें शिथिलता आ रही है, उनमें उत्साहहीनता आ रही है, और हमारी स्थिति वैसी हो गई है ज्यों देही बिनु शीस, ज्यों आत्मा बिन के बिना सिर के हो। अर्थात कोई शरीर हो और उसके सिर न हो,
तो वो शरीर बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी यह स्थिति हो रही है। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा लाग रहित, जब तक ये आशा लगी हुई है, जब तक ये आशा है, जब तक ये आशा लगी हुई है, जब तक यह विश्वास है कि कृष्ण आएंगे, रहित तन श्वासा, तब तक इस शरीर में श्वासें आती और जाती हैं, अर्थात श्वासें आती और जाती रहेंगी। जब तक आशा लगी हुई है तब तक शरीर में श्वासें आती और जाती रहेंगी। जीवहि कोटि बरीस, अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि उद्धव, जब तक इस बात की आशा है कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे आराध्य श्री कृष्ण आएंगे, तब तक ये सांस चलती रहेगी, शरीर जीवित रहेगा। लेकिन तुमने आज ये संदेश देकर ऐसा लगता है हमारी उस धूमिल आशा को भी तुमने समाप्त कर दिया। अब हमें ये लगने लगा है कि हमारा ये शरीर साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि एक आशा लगी हुई थी कि वो मेरे प्रियतम कृष्ण आएंगे। तुम्हारी यह कहने से आज वो आशा भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। जीवहि कोटि बरीस, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे आराध्य प्रियतम कृष्ण करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। देखिए, यहां पर गोपियों के माध्यम से सूरदास ने भारतीय नारी के उस आदर्श चरित्र का संकेत दिया है जिसमें वह स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं परेशानियां उठाकर अपने प्रियतम की मंगल की कामना करती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर के, तुम श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल योग के ईश और सकल योग साधना के तुम स्वामी हो। तुमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, तुम सबके हृदय की बात जानते हो। तुम हमारे हृदय की ही बात जान रहे होगे कि हम कृष्ण के प्रेम में, प्रीतम कृष्ण के वियोग में कितने अधिक दुखी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास कहते हैं कि नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि नंद नंदन बिनु, कि कृष्ण के बिना, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, मेरा और कोई स्वामी नहीं है। अर्थात मेरा कोई एक आराध्य है, मेरा कोई एक स्वामी है, मेरा कोई एक अगर प्रियतम है तो वो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण है। उनके बिना मेरा कोई और इस दुनिया में स्वामी नहीं है, आराध्य नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। विद्यार्थियों, इस छंद में गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव और आस्था, अनन्य निष्ठा व्यक्त करती हैं। वो यह स्पष्ट कहती हैं, हे उद्धव, हम पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। हम किसी भी स्थिति में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर तब तक अवश्य जीवित है जब तक हमारे मन में यह आशा है कि हमारे प्रियतम एक न एक दिन अवश्य आएंगे। अगला छंद देखिए। ऊधव जोग जोग हम नाही, अवला सार ज्ञान का अवला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमसे सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बदावो, ये दुख कौन समाही। चंदन तरी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही।
जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारो न पलछन, जो घटते परेशानी। सूरदास जी कहते हैं कि ऊधव जोग जोग हम नाही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम यह संदेश लेकर आए हो कि योग साधना के द्वारा हम निराकार निर्गुण ईश्वर का ध्यान करें। तो उद्धव, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि जोग जोग हम नहीं, तुम्हारी योग साधना की हम योग्य नहीं हैं। अर्थात मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे यह संदेश देने आए हैं कि हम योग साधना करें, योग साधना के द्वारा उस निराकार ईश्वर को प्राप्त करें। तो हम आपको ये बता दें कि योग साधना के योग्य हम लोग नहीं, हम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहे जाने, हम अबला हैं। सार ज्ञान, सार का ज्ञान, तत्व की बातें कहा जाने हम कैसे जान सकते हैं? हम अबला हैं, हम तत्व के ज्ञान की बातें हम कैसे जानते हैं? कैसे ध्यान धराएं और हम निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे धरें? अर्थात निराकार ईश्वर का ध्यान हम नहीं धर सकते हैं, क्योंकि हम अबला है, हम अबला है। और योग जो है वो पुरुष की साधना का विषय है, हम स्त्रियां हैं, हम योग साधना कैसे करेंगे? तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। और तुमसे योग साधना करने कहते हो, हम योग साधना करेंगे, हम नेत्र बंद करेंगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि जिन हमारी आंखों में, जिन मेरी आंखों में हरि कहते हैं भगवान की मूर्ति है। ते मूदन नैन कहे तो, तुम उन नेत्रों को मूदने के लिए कहते हो, अर्थात तुम उन नेत्रों को हमसे बंद करने के लिए कहते हो। हम उन नेत्रों को बंद कैसे कर सकते हैं? क्यों? इन नेत्रों में तो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण विराजमान है। जब कृष्ण में उन नेत्रों में पहले से ही विराजमान है, तो हम उन नेत्रों को बंद कैसे करेंगे? अर्थात हम उन नेत्रों को बंद नहीं कर सकते। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाए। हे मधुकर, यहां पर देखिए बच्चों, मधुकर कहते हैं भौरे को, यहां पर उद्धव के लिए आया है। उद्धव के लिए इसलिए आया है कि उद्धव और भ्रमरमय साम्य है। उद्धव का रंग भी श्याम है, भौरा भी श्याम होता है। भौरा प्रत्येक पुष्प पे बैठता है, कहीं कभी इधर कभी उधर। उद्धव भी यही संदेश लेकर के आए हैं कि गोपियों से यही कह रहे हैं कि अभी, क्योंकि गोपियां पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उद्धव ये कहते हुए कि अब तुम दूसरे ईश्वर से, निराकार ईश्वर से प्रेम करो। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम्हारा कार्य भौरे की ही तरह है। इसलिए मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट की कथा, ऐसे छल कपट की कथा हम तो कभी सुनी नहीं जो तो हमसे कह रहे हो। अर्थात तो हमसे छल कपट करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि हम पहले से ही श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। हम गोपियां पहले से ही अपने आराध्य प्रीतम श्री कृष्ण को के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और ऐसी स्थिति में हम किसी दूसरे से प्रेम करने लगे तो ये छल और कपट की कथा हमसे सुनी नहीं जाती है। श्रवण चीर सिर जटा बदाभो, ये दो कौन समाही। श्रवण कहते हैं कानों को चीर कर सिरो जटा बधावो, ये दो कौन समाही। ये दो कौन समा सकता है? अर्थात ये हम योग साधना करेंगे तो योग साधना करने के लिए हमें कान चीरने पड़ेंगे और सिर पर जटा बनानी पड़ेगी। विद्यार्थियों, नाथ योगी आपने देखा होगा कि उनके कान छिदे हुए होते हैं, जिनमें वो कुंडल इत्यादि धारण करते हैं, सिर पे जटाएं रखते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि श्रवण चीर, कानों को छेद करके और बालों की जटा बनाओ, ये तो कौन समाही। हम ये तो कैसे सहन कर सकते हैं, क्योंकि हम अबला स्त्रियां हैं। हम तो अपने बालों का प्रसाधन करते हैं, बालों का श्रृंगार करते हैं, और तो हमसे सिर पर जटाजूट बनाने के लिए कह रहे हो, तो उद्धव ये हमसे संभव नहीं है।
चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनन अतिदाही। चंदन तज, चंदन को छोड़ करके अंग भस्म बतावत, इन शरीर के अंगों पर तो भस्म लगाने की सलाह दे रहे हो। अर्थात हम गोपियां तो पहले से ही कृष्ण के विरह में दुखी हैं और दुखी होने के कारण हमारा शरीर तप्त हो रहा है और चंदन तज, उस पर चंदन लगाने की जरूरत है और तुम चंदन छोड़ करके तो उसे भस्म लगाने की बात कहते हो। विरह अनन अतिदाही, विरह रूपी अग्नि से हम पहले ही, रूपक अलंकार, पहले ही जल रहे हैं, जिस पर चंदन लगाने की जरूरत है और तुम भस्म लगाने की बात कहते हो। अर्थात हम वैसे ही विरह से पीड़ित हैं और भस्म लगा करके तो हमारा शरीर और अधिक दुखी हो जाएगा। हम जो है और अधिक तप जाएंगे, हमारी पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है पुमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यो घट से परछाई। जोगी भ्रमत ताहि जग भूले। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, योग साधना करने वाले योगी भ्रमत घूमते हैं, जाहि जिसको प्राप्त करने के लिए घूमते हैं और लग भूले, जिसको भूल करके, अर्थात योग साधना के चक्कर में वो जिस परमात्मा को भूल जाते हैं और योग साधना के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, सो तो है अपमाही। वो ईश्वर तो अपमाही हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन। सूरदास जी कहते हैं न्यारो न पलछिन, जो घट से परछाई, कि हे उद्धव, वो श्याम, वो कृष्ण हमसे एक पल के लिए वैसे ही अलग नहीं है जैसे घड़े से छाया दूर नहीं होती। अर्थात जहां घड़ा है वहीं छाया होती है, उसी तरीके से जहां हम हैं वहां हमारी प्रीतम कृष्ण है। तो हम तो वैसे ही कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं, हमारे हृदय में कृष्ण वैसे ही बसा हुआ है, हमने तो वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो हम तुम्हारी योग साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं है। और योगी जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं परमात्मा की खोज में, वो परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है। वो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझसे ऐसे ही एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं जैसे घड़े से उसकी परछाई अलग नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार से जहां घड़ा होता है वहां उसकी छाया होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस छंद में भी गोपियों ने बड़ी तर्क बुद्धि से उद्धव के द्वारा दिए गए तर्क को निरस्त करते हुए अपनी बात रखी और ये बताया है कि हम कृष्ण से एकनिष्ठ अनन्य प्रेम करते हैं। इन छंदों में गोपियों की तर्कशीलता, प्रत्युत्पन्नमति दर्शनीय है, भाषा ब्रज है, सहज सरल और सुबोध है, संप्रेषणीय है। छंदों में गीतात्मकता, संगीतात्मकता है और गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ और अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। कल हम आपको पुनः एक नए छंद के साथ आपके साथ क्लास में, कक्षा में आएंगे। तब तक के लिए